2022 में एक घोटाला उजागर हुआ, मतलब शिकायत 2022 में हुई, तब लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं था, क्योंकि आप कह रहे हैं बीजेपी के बड़े नेताओं का नाम आ सकता है। तो उस दौरान कैसे बीजेपी के नेता कांग्रेस शासनकाल में इतना बड़े घोटाले को अंजाम दे रहे थे और कांग्रेस देखती रह गई? कांग्रेस देखती रह गई। नहीं, देखिए अमरजीत चावला जी, मैं बता रहा हूँ रसिका जी, कलेक्टर को शिकायत हुई, जांच की एक प्रक्रिया होती है। जब कोई शिकायत आती है तो उसके सारे दस्तावेज मंगाए जाते हैं। दस्तावेज मंगाते हमारी सरकार तो चली गई, अब आपकी सरकार है। जब जांच हुई, आपने एडिशनल कलेक्टर को जांच दी, जो कि गलत थी, जबकि जांच कमिश्नर लेवल से नीचे का अधिकारी कर नहीं सकता था। और जिस कलेक्टर का नाम आ रहा था उसको आप राजनांदगांव ट्रांसफर कर दिए, और जो 56-53 खसरे की जांच होनी थी उसकी जगह सिर्फ आप 11 खसरे की जांच कर रहे हो। पूरे पैकेज की जांच सीबीआई जांच की मांग इसलिए की क्योंकि वो पूरा बड़ा मामला था, सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉरिडोर नहीं था। आज 11 जिले प्रभावित है, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, इसलिए सीबीआई जांच जरूरी है। आपने 3 प्रश्न पूछा, उन तीनों का मैं जवाब दे रहा हूं। पहला कि अधिकारी को स्थानांतरित क्यों किया गया, तो स्थानांतरण एक प्रक्रिया है। अभी अधिकारी का अगर नाम आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी, किसी को बचाया नहीं जाएगा। कोई अधिकारी के ऊपर किसी, हम जनता के प्रति जवाबदेह है, अधिकारियों के प्रति जवाबदेह नहीं है। और जो अधिकारी अच्छा करेगा उसका प्रमोशन होगा, जो बुरा करेगा उसे दंडित किया जाएगा। अभी भी 3 अधिकारी अभी बेल पर है, जेल पर थे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। दूसरा प्रश्न था कि आप छोटे लोगों को फंसा रहे हैं, बड़े लोगों को छोड़, कोई छोटा बड़ा नहीं होता बंधुवर। हम ही वो लोग थे जो बड़े बड़े घोटाले का पर्दाफाश किए थे, और पूरे देश भर में वो चर्चा में है कि भ्रष्टाचारियों के पीछे अगर कोई पड़ी हुई तो मोदी जी की सरकार हाथ धोकर पीछे पड़ी है साहब। भले उसके लोग राहुल गांधी जी हमारे सुरक्षा संस्था से लेकर सीबीआई, और आप तो सीबीआई को बैन कर दिए थे साहब। आप सीबीआई की बात कर रहे हैं, सीबीआई जांच की जाए, क्यों आपने बैन कर दिया था? इसीलिए बैन कर दिया था। मैं यही प्रश्न पूछ रहा था, आपने ओवरलैपिंग कर दिया, मुझे बोलने नहीं दी गया। 3 वर्षों तक आपका शासन था, आपके शासन में आप रिटायर्ड जज से जांच करवा लेते। आप 11 खसरे की बात कर रहे हैं साहब, उस 11 खसरे से ही ये परियोजना निकली है, इसीलिए उस 11 खसरे की जांच हो। अगर आपकी बात है कि पूरे खसरे की जांच की जाए, बिल्कुल होगी। अब 2025 चल रहा है राजीव जी, परसों एक पटवारी ने आत्महत्या कर लिया राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी भी वही करेगी क्या जो कांग्रेस पार्टी ने किया है? अभी क्या ये जांच में आप तेजी नहीं आ जो सकती है? आप जल्दी से इस पर जांच कार्रवाई आगे की नहीं की जा सकती है जांच करके? अभी देखिए उसमें मुख्य षड्यंत्र, जो फरार आरोपी है उनकी गिरफ्तारी कब होगी? जो खरूजा जो अभी मुख्य आरोपी है वो अभी जेल में है, हमारी सरकार के कारण है। हमने तुरंत जो जांच की प्रक्रिया होती नहीं है, जेल में क्यों है? अरे आप किसी को भी उठा के अंदर कर दिए ताकि ध्यान भटका नहीं। और 4 लोग जो अंदर है उनका नाम विशाखापट्टनम वाले में नहीं है, वो मठ का मामला था, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए उन चारों गिरफ्तार किया। और जो लोग 7 अधिकारी है वो 7 एक को सुप्रीम कोर्ट से जमानत का अवसर मिल गया, बाकी लोग का रास्ता खुल गया। देखिए रसिका जी, मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जितनी बातें हैं ये सिर्फ जुमले और नारों पर सीमित रहती है। ये जैसे बोलते हैं एक पर मां के नाम पूरा हसदेव अडानी को सौंप दिए, रायगढ़ पूरा कट रहा है। अच्छा, ये बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों की पढ़ाई के लिए ना उनकी फीस में जीएसटी में छूट दिए, ना ये गर्ल्स यूनिवर्सिटी खोलते। ये एक सांसदों को एक गांव गोद में देते हैं, आज तक वो बच्चा गोद में ही है, बालिग नहीं हुआ। ये सिर्फ बात करते हैं, शराबबंदी की बात करते हैं, मनपसंद देश में घर पहुंच शराब की सेवा देते हैं, ये सिर्फ जुमला देते हैं। ये मित्रों को बचाने के लिए सारे कॉरिडोर की घोषणा करते हैं, और भ्रष्टाचार में चोर चोर दूसरे भाई है। पूरा माल भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के रिश्तेदारों को, अधिकारियों के रिश्तेदारों को मिल रहा है, इसलिए सही दोषी पकड़ा नहीं रहे, इसीलिए निर्दोष लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अधिकारी का काम है शासन चलाना, किसी चलिए अधिकारी ठीक को है, ये बख्शा तो नहीं साफ जाएगा। हो रहा है कि सरकार किसी की भी रहे, भ्रष्टाचार से तो जनता परेशान रहेगी ही रहेगी। बाबूलाल शर्मा जी, इसको लेकर मेरा सवाल आपसे रहेगा। अभी आप सुन रहे हैं इस चर्चा को, सुन रहे हैं बीजेपी कांग्रेस का पक्ष भी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, भ्रष्टाचार की स्थिति जस की तस रहती है। क्या कहेंगे बाबूलाल शर्मा जी? देखिए, ये मामला जब आया तब कांग्रेस की सरकार थी, और ये जब पूरी तरह संज्ञान में आया खुल करके, तब अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई करने का जो जिम्मा है वो वर्तमान सरकार का है। इसमें बड़ा साफ साफ समझ में आ रहा है कि एक परिवार को 70 करोड़ का मुआवजा दिया गया, एक परिवार को। ये इतना बड़ा मामला है कि ये कलेक्टर की नजर में क्यों नहीं आया तत्काल, वो सचिव स्तर के अधिकारी के संज्ञान में क्यों नहीं आया तत्काल। मतलब साफ है कि मॉनिटरिंग थी ही नहीं। जो वहाँ लोकल अधिकारी जो जैसा कर रहा था या जैसा उसको निर्देश था ऊपर से मिली जुली सरकार के चक्कर में,
वो जो निर्देश है उसको कर रहा था मनमानी अपने तरीके से, और जहां जहां जो जो पहुंचाना है पहुंचा रहा था। इसका मतलब बड़ा साफ है कि मॉनिटरिंग ही नहीं थी, जरा सी भी मॉनिटरिंग नहीं, किसी बड़े अधिकारी की नजर इस काम पर नहीं थी और मनमानी चल रही थी। और देखिए, मनमानी जिस चल कलेक्टर रही नंबर थी पे बाबूलाल शर्मा जी, तभी इतना बड़ा घोटाला हो जाता है। राजीव चक्रवर्ती जी, आपसे ही सवाल पूछूंगी कि जैसा कि बाबूलाल शर्मा जी ने भी कहा कि मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी है कि इस पर आगे कार्रवाई करवाई जाए। और देखिए, जनता को आपसे उम्मीद है, पूछती है पब्लिक में, पब्लिक आपसे पूछेगी क्योंकि सरकार आपकी है। बिल्कुल रसिका जी, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन को, आपके दर्शकों को बताता हूं, इसकी प्रक्रिया चल रही है और जांच में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और बहुत माइक्रो लेवल पे, सूक्ष्म स्तर पर इसकी जांच की जा रही है। जो भी सामने आएगा उनकी संपत्ति बेचकर भी इसकी वसूली की जाएगी। वक्त लगे तो उनका सीज किया जाएगा प्रॉपर्टी और उसको वापस लाया जाएगा और जनता का पैसा जनता के द्वार पर रहेगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा।